जाया जाता है, क्योंकि होटवार जेल की बात आई है कि यहाँ से सीधे और आप तमाम समर्थक हैं, हेमंत सोरेन के समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर है कि हेमंत सोरेन के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन उन्हें नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है, भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। तमाम जो कार्यकर्ता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी कोर्ट परिसर में जिस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, उस नारेबाजी की ये तस्वीर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब यहाँ से निकले हैं तो उससे पहले तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि आगे यहाँ से निकलकर वो तस्वीरें आपको दिखाई जाए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला यहाँ से निकलने के बाद किस तरफ गया है। आइए, तो हमारे संवाददाता गौरव इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दिखा दें, एक बड़ी तस्वीर आपने देखी पीएमएलए कोर्ट से जब हेमंत सोरेन बाहर निकलते हैं, उस दौरान भारी संख्या में समर्थकों की वहां पर मौजूदगी है और सभी हेमंत सोरेन की समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आए। और देखिए, हाथ हिलाकर उन्होंने अपने समर्थकों का अभिवादन किया है। लेकिन अब सवाल यही है कि हेमंत सोरेन को आखिर अब यहां से कहां ले जाया जाएगा। और हमारे संवाददाता ओम प्रकाश होटवार जेल के बाहर से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, क्या वहां पर किसी तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं होटवार जेल के बाहर? जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन के आने को लेकर जो होटवार जेल में चहलकदमी है वो बढ़ चली है, जो सरगर्मी है वो बढ़ चली है। सुरक्षा के जो माकूल इंतजामात हैं, देख सकते हैं अमूमन ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं वो होटवार जेल के बाहर जो है वो नजर नहीं आती है, लेकिन आज जो व्यवस्था है वो पहले से कहीं ज्यादा है। इस बैरिकेडिंग के आगे क्या हम ये समझ ले कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वहीं ले जाया जाएगा? हेमंत सोरेन को का जो काफिला इस वक्त पीएमएलए कोर्ट से बाहर निकला है वो बिरसा मुंडा जेल की बजाय होटवार जेल पहुंचेगा? जी, होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में ही जो हेमंत सोरेन है उन्हें लाया जाएगा। इसके पीछे वजह है, हम वो उन वजहों को भी बताते हैं। आखिर किन वजहों से अगर कोई भी व्यक्ति जो है अगर कोर्ट में पेश होता है और अगर उसे रिमांड में भी लिया जाता है तो पहले उसे जेल आना होता है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी जो है वो पहले शुरू होती है, क्योंकि जेल के अंदर उन तमाम चीज़ों की एंट्री होती है। कौन व्यक्ति जो है अब जो है वो न्यायालय की शरण में आ चुका है, कोर्ट के अंदर आ चुका है, तो रजिस्टर में एंट्री होती है। तो इस वजह से हर किसी को भी अगर कोर्ट में जो पेश हो रहा है उसके बाद उसे न्यायालय आना जरूर, न्यायालय के बाद जो जेल परिसर है वहां आना जरूरी होता है। और यही वजह है कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा को आज पूरी तरह से तैयार किया गया है। जो सुरक्षा व्यवस्था है पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि वजह भी है हेमंत सोरेन जो कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्हें आज इस जेल के परिसर में आना है, होटवार जेल में। इसे लेकर जो व्यवस्थाएं हैं जो सुरक्षा की, उसे चाक चौबंद किया गया है। अमूमन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे एक लंबी तस्वीर। जो ये रास्ता जा रहा है ये करीब आधा किलोमीटर और आगे जाएगा, उसके बाद जो जेल का गेट है वो सामने आएगा, लेकिन उससे हाफ किलोमीटर पहले। ओम प्रकाश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन का काफिला इस वक्त पीएमएलए कोर्ट से निकला है और अगर उसे अभी अभी होटवार जेल तक लाया जाता है तो कितना वक्त लग सकता है? पीएमएलए कोर्ट और होटवार जेल के बीच में कितनी दूरी है? जी, बता दें कि जो पीएमएलए कोर्ट है अमूमन अगर वहां से यहां पर आना हो होटवार जेल में तो करीब 40 मिनट का समय जो है वो लगता है। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन को लाना है तो ट्रैफिक रूट को भी पूरी तरह से अगर कहा जाए तो नियंत्रित किया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक को रोका गया है ताकि उन्हें आने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 15 से 20 मिनट में जो हेमंत सोरेन है वो पीएमएलए कोर्ट से जो होटवार स्थित प्रांगण है, जो परिसर है जेल परिसर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, वहां पर पहुंचेंगे। देख सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी है हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है कि कौन सी गाड़ी है। जो गाड़ी अगर यहाँ की नहीं है, जेल परिसर से के आसपास जो ऑफिसेज हैं अगर वहां से नहीं है या फिर जेल परिसर से जुड़े हुए नहीं है तो उन्हें बाकायदा चेक। वाकई ओम प्रकाश, हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रखी गई है, सख्त रखी गई है। एक जानकारी आपसे और लेंगे कि जैसे ही हेमंत सोरेन वहां पहुंचते हैं उसके बाद
सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी? क्योंकि कल हमने देखा था कि जब वो ईडी की कस्टडी में गए थे तो सबसे पहले रूटीन के तौर पर उनका हेल्थ चेकअप किया गया था। तो क्या यहां लाकर भी सबसे पहले उनका हेल्थ टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया होगी? जी बिल्कुल, जेल के अंदर आने से पहले जो मेडिकल चेकअप है वो किया जाता है। जो रूटीन चेकअप है उसे ही अदालत में सबमिट किया जाता है। उसके बाद वहां से जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी आरोपी होते हैं, उन्हें जेल लाया जाता है। जेल के अंदर भी मेडिकल की व्यवस्था है कि उनकी जांच की जा सके। तो तमाम पहलुएं हैं, उन सभी चीज़ों को किया जाएगा। उसके बाद रजिस्टर जो है उस पर उनका नाम चढ़ाया जाएगा कि कौन व्यक्ति हैं, उनके पूरा घर का पता, तमाम चीजें, पिता का नाम, सभी कुछ रजिस्टर्ड होगा। फिर उनको ओम प्रकाश, बताया जा रहा है कि 1 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें रखा जाएगा, यानी कि अभी से लेकर वो कब तक रहेंगे वहां होटवार जेल में? जी, अगर जिस तरह से जो जानकारी है, जुडिशियल कस्टडी में अभी फिलहाल भेजा गया है। कल जो है वो सुनवाई होगी ईडी कोर्ट में। जब सुनवाई होगी ईडी की विशेष अदालत में फिर से, क्योंकि दोनों पक्षों के द्वारा बहस पूरी कर ली गई है, तो अब अदालत को इस पर निर्णय लेना है। अदालत के निर्णय के बाद ही उनकी जुडिशियल कस्टडी जो है वो खत्म होगी और उसके बाद उन्हें रिमांड पर लिया जा सकता है। अब देखना होगा कि अदालत के द्वारा जो रिजर्व रखा गया है फैसला, उसके बाद ईडी के द्वारा जो रिमांड अवधि। ओम प्रकाश, अगर रिमांड की बात करें तो कितने दिन के रिमांड की मांग ईडी की तरफ से की गई? क्योंकि कोई 10 दिन, कभी 21 दिन, 2 तरह के नंबर सामने आ रहे हैं। तो कितने दिनों के रिमांड की मांग की गई ईडी की तरफ से? जी, बता दें कि ईडी के द्वारा रिमांड की मांग की गई है और जो जानकारी है, जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं, उसके अनुसार जो 7 दिनों की रिमांड है उससे ज़्यादा की डिमांड नहीं की गई है। 7 दिनों की रिमांड की मांग की गई है और उम्मीद की जा रही है कि 4 से 5 दिनों की रिमांड अवधि जो है वो ईडी को मिल सकती है। फिलहाल देखना होगा कि अब इस मामले में कोर्ट के द्वारा किस तरह से रुख आता है, क्योंकि वाकई ओम प्रकाश ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। ओम प्रकाश, आपके पीछे की हलचल हम देख पा रहे हैं कि और ज्यादा बढ़ गई है। जो पुलिसकर्मी हैं वहां सुरक्षा में तैनात हैं, वो तस्वीरें एक बार हमारे दर्शकों को जरा दिखाइए। जी बिल्कुल, अगर हम तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से हलचल है वो बढ़ी हुई है। सुरक्षाकर्मी न सिर्फ कहा जाए तो जो बैरिकेटिंग है उसके आगे हैं, बल्कि उसके बाद भी है सुरक्षाकर्मी, बल्कि अंदर भी अगर कहा जाए तो जो चौकियां हैं वो बनाई गई है, पिकेट बनाए गए हैं, ताकि कोई भी बाहरी या अवांछित व्यक्ति जो है वो जेल परिसर तक न पहुंच पाए। क्योंकि जिस तरह से अभी कोर्ट परिसर में कई जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो पहुंचे हुए थे, तो उसे देखते हुए जेल परिसर के अंदर, इस बैरिकेटिंग के अंदर कोई जा ना पाए, इसे देखते हुए सुरक्षा बलों ने यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। तमाम तरह के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मौजूद हैं और तमाम कोई भी अगर जो कि अननोन पर्सन है और जो जिसका इस इलाके से ताल्लुक नहीं है, मतलब कि हम बताएं इस परिसर में कुछ ऑफिसेस जरूर हैं, जैप 10 का ऑफिस है और एक जो मिल्क डेयरी है उसका भी ऑफिस है और कुछ सीआईडी के भी इंस्टीट्यूशन है। तो इसे देखते हुए और जेल कैंपस की भी शुरुआत यहाँ से होती है, उनके बैरिक्स भी हैं जो जेल कर्मी हैं। तो इन तमाम लोगों को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति जो इस इलाके से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें आने जाने की इजाज़त जो है वो इस परिसर में नहीं है। कैदियों से मिलने का समय भी होता है और जो कैदी से मिलने आएंगे उस वक्त भले उन्हें आने जाने दिया जाएगा, मतलब जेल से ताल्लुक रखने वाले लोग, तमाम लोग, उन्हें आने जाने की इजाजत है। तो चलिए, हम ओम प्रकाश देख पा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही सख्त रखी गई है, किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसका पूरा खास ख्याल रखा जा रहा है। ओम प्रकाश, हमें ये बताइए कि अगर कल फिर से कोर्ट में जब हेमंत सोरेन पहुंचेंगे और कोर्ट में सुनवाई होगी, ईडी को रिमांड अगर 7 दिनों की मिलती है, तो रिमांड अवधि जब मिल जाने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया होती है? क्या इस बाबत कोई जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें कि जैसे ही रिमांड अवधि जो है वो ईडी को मिलती है तो उसके बाद जो तमाम यहाँ पर जो अधिकारी हैं ईडी के, वो जेल परिसर पहुँचेंगे और यहाँ से हेमंत सोरेन को रिमांड पर लिया जाएगा। इसके पहले जो कोर्ट के कागज़ हैं वो सौंपे जाएंगे, कुछ प्रक्रियाएं होती है, उन प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा और उसके बाद उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा। देखना होगा कि ये रिमांड अवधि कितने दिनों की ग्रांट होती है कोर्ट से और उसके बाद ही तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो पाएंगी। साफ तौर से अगर बात करें तो जेल के अंदर
से जो कोर्ट में अगर सुनवाई की बात की जाए तो कल अब कितने बजे का कोर्ट के द्वारा समय दिया गया है, उस दरमियान इसकी सुनवाई होगी। उसके बाद जो है रिमांड को ग्रांट किया जाएगा। उसके बाद ईडी अधिकारियों को जो रिमांड अवधि की कॉपी मिलेगी उसके आधार पर वो जेल परिसर पहुंचेंगे और यहाँ से ओम प्रकाश आपको रोकना चाहेंगे और एक और तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएं। हेमंत सोरेन के काफिले के पीछे हमारे संवाददाता गौरव झा इस वक्त लगातार उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो तस्वीर है, देखिए इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों को देख पा रहे होंगे। हमारे संवाददाता थोड़ी पीछे हैं, लेकिन उसके ठीक आगे हेमंत सोरेन का काफिला है जो इस वक्त होटवार जेल की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसी को ट्रेस करने की कोशिश हमारे संवाददाता की तरफ से की जा रही है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब वो वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए, हेमंत सोरेन के काफिले को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। हमारे संवाददाता गौरव झा लगातार उनके पीछे हैं और जैसे ही वो होटवार जेल पहुंचेंगे वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी सख्त रखी गई है, कड़ी, कहीं किसी तरह से चूक ना हो इसका खास ख्याल रखा गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और इसी बीच पीएमएलए कोर्ट से अभी हेमंत सोरेन को होटवार जेल ले जाने की तैयारी जो की गई थी उसी पथ पर वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव झा हमारे संवाददाता उन्हें ट्रेस भी कर रहे हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर रुक करते हैं अपने संवाददाता ओम प्रकाश का जो इस वक्त होटवार जेल के बाहर है। ओम प्रकाश बताइए कि और कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि गौरव झा की तस्वीरें हमने भी आपको दिखाई कैसे वो इस वक्त लगातार हेमंत सोरेन को ट्रेस कर रहे हैं, तो और कितना वक्त हम समझ लें वहां तक पहुंचने में लग सकता है? जी, जिस तरह से जो काफिला निकला है 15 मिनट का वक्त जो है वो कम से कम लग सकता है अभी होटवार जेल पहुंचने में, क्योंकि रास्ता जो है वो थोड़ा लंबा है और कई जगह पर जो है ट्रैफिक की भी व्यवस्था जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जैम रहता है। हालांकि तमाम जो ट्रैफिक रूट लाइन है उसे क्लियर कराया गया है और उसके बाद ही जो है उन्हें लाया जा रहा है, जिस वजह से जो जानकार हैं जो रास्ते हैं उसे देखते हुए 15 मिनट के अप्रॉक्स का समय जो है वो और लग सकता है।